फिल्म की शुरुआत में हम पैटी नाम के एक माउस को देखते हैं जो अपने आइडल जेसन की कहानी सुन रही होती है, जो सालों पहले अपने लॉयल क्रूज के साथ शिप में बैठकर एक मैजिकल आर्टिक्राफ्ट की खोज में निकला था। और उस पूरे जर्नी के दौरान उसने बहुत से खतरों का सामना किया था, जिसमें वाइल्ड स्टॉर्म्स, खूंखार मॉन्स्टर शामिल थे। पर आखिर में उसे वो मैजिकल आर्टिक्राफ्ट मिल गया जो सभी गॉड की तरफ से एक प्रीशियस गिफ्ट के समान था, और उसे गोल्डन फ्लीस कहा जाता था। ये इतना पावरफुल था कि ये अपने सराउंडिंग में आने वाले बड़े से बड़े खतरों को प्रोटेक्ट कर सकता था। जेसन के उसे अपने सिटी याल्कन में लाने से हर तरफ पीस और प्रॉस्पेरिटी आ गई। पैटी जेसन से बहुत इम्प्रेस थी और वो भी उसे इंस्पायर होकर वर्ल्ड एडवेंचर पे जाना चाहती थी। पैटी सैम नाम के एक वेजिटेरियन कैट के साथ रहती थी जो उसके लिए उसके डैड जैसा था। पैटी जेसन के ही सिटी याल्कन में रहती थी। वहाँ पैटी के साथ साथ चूहों की एक लार्ज कॉलोनी भी रहा करती थी जो अपने गुजारों के लिए मार्केट से फिशेस और बाकी खाने की चीजों की चोरी करती थी। पैटी अपने बेस्ट फ्रेंड लुइजी के साथ अपने टीचर के पास जाया करती थी। वहाँ पर बाकी के रैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पैटी जब जेसन के टॉपिक के बारे में सुनती है तो एक्साइटेड होकर बताना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में लाइब्रेरी में पढ़े बुक्स पढ़ाया करती थी, जिसे उसे जेसन और उसके द्वारा किए गए एडवेंचर की पूरी डिटेल्स पता थी। पर जब वो एक दिन सभी को बताती है कि वह भी जेसन की तरह ग्रेट एडवेंचर बनेगी, तो वहाँ मौजूद सभी रैट्स उसका इस बात पर मजाक उड़ाते हैं। इस बात से पैटी को बहुत बुरा लगता है और इसी समय वह सभी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वर्ल्ड एडवेंचर पर निकलने का फैसला करती है। उसकी तलाश करते हुए सैम वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी पैटी गलती से पानी में गिर जाती है और तैरना न आने के कारण डूबने लगती है। तभी सैम तुरंत पानी में कूद जाता है और उसे किनारे तक लेकर आता है और वह पैटी को समझाता है उसे वर्ल्ड एडवेंचर की जीत छोड़ देनी चाहिए। यह बहुत रिस्की काम होता है, मगर पैटी अपने इस फैसले को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इतने में वहाँ पर लुइजी आ जाता है जो पैटी के साथ आज याल्कन सिटी सेरेमनी में जाने वाला होता है। वहाँ पर आज एक बड़ी सी स्टैचू रिवील की जाने वाली होती है और वहाँ पर जेसन स्पीच देने वाला था, जिसके लिए पैटी बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी हर हफ्ते लॉटरी का टिकट खरीदती थी, क्योंकि जीतने वालों को आउटसाइड वर्ल्ड की ट्रिप ऑफर की जाती थी। इस तरह से पैटी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती थी, पर आज तक वो उसे जीत नहीं पाई थी। पैटी लुइजी और सैम के साथ सेरेमनी में पहुंचती है, जहां हम जेसन को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और पहले की तरह एक्टिव भी नहीं था। वहाँ सैम के साथ बाकी रैट्स भी सेरेमनी में आए हुए होते हैं और वहीं पर सैम को पता चलता है कि पैटी इस बार लॉटरी का टिकट जीत गई है। यह बात वो पैटी को नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पैटी उसे छोड़कर लॉटरी द्वारा ऑफर किए गए टिकट पर चली जाए। वह जानता था कि बाहर की दुनिया का सफर खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए वह पैटी को इसकी परमिशन नहीं दे सकता था। इस दौरान पैटी जेसन के स्पीच में बिजी होती है, जो कि अपनी सिटी बचाने का क्रेडिट गोल्डन फ्लीस और गॉड वन ऑफ द थंडर जूस को दे रहे होते हैं, और वह स्टैचू असल में जूस की थी जिसे उनके रिस्पेक्ट में बनवाया था। वही हम जूस को रियल में देखते हैं, जो याल्कन के निवासी द्वारा बनाए गए अपने ग्रेट स्टैचू को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। पर इस कारण उनके भाई पोसाइडन, जो खुद समुद्र के देवता होते हैं, वो बहुत जलस फील करने लगते हैं, क्योंकि वो मानते थे कि याल्कन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और अगर समुद्र ने उन पर दया न दिखाई होती तो आज यह नहीं होते। इसीलिए याल्कन निवासियों को गॉड ऑफ सी यानी कि मेरी स्टैचू बनानी चाहिए थी। इतना कहकर वो अपने ट्राइडन के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सैम पैटी का टिकट ले लेता है और जैसे पैटी वहाँ पर आती है वो उस टिकट को मुंह में रख लेता है और वो पैटी को कहता है कि वो इस बार भी टिकट नहीं जीत पाई थी। वो देखती है कि याल्कन निवासी सी की तरफ देख रहे होते हैं और उसमें से गॉड पोसाइडन बाहर आ जाते हैं, मगर वो जूस की गोल्डन फ्लीस के कारण याल्कन में एंटर नहीं कर पाते। तब वो गोल्डन फ्लीस को गुस्से में वहाँ से निकाल कर फेंक देते हैं। इससे वहाँ की प्रोटेक्टेड शील्ड गायब हो जाती है। पोसाइडन सभी को बताते हैं कि वो उनके कारनामों से बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उनकी स्टैचू ना बनाकर जूस की बनाई। वो सभी को 7 डेज का टाइम देते हैं और अपने भाई जूस जैसे उनकी एक स्टैचू बनाने का हुक्म देते हैं, जिसमें उनकी चमकीली ट्राइडन भी होनी
चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता। यहाँ पर सबके सामने ये सवाल था कि स्टैचू बनाने के बाद वो उनके ट्राइडेंट के लिए चमकदार जेम मटेरियल कहाँ से लाते। तभी पैटी को कुछ याद आता है और वो मैप लेकर अपने साथियों के पास पहुँचती है। वो मैप दिखाकर बताती है कि वो एक ट्राइनेक्टोस का मैप है, जो एक ऐसा आइलैंड है जो खजीनों से भरा हुआ है। यहाँ उनके पोसाइडन की ट्राइडेंट के लिए चमकदार जेम मिल सकता है। लेकिन सैम पैटी की इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि ये आइलैंड और यहाँ तक जाने का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। तभी जेसन याल्कन निवासियों को स्टैचू बनाने की जिम्मेदारी देता है और अपने शिप जाने के लिए निकालने वाला होता है। लेकिन उसके शिप के बाकी सारे क्रूज मरे हुए होते हैं, इसीलिए जेसन को अकेले इस मिशन को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। तभी पैटी को अपने स्किल से मुर्दों को जिंदा करना आता था और वो जेसन के मुर्दा क्रूज को जिंदा कर देती है, पर अपने स्केलेटन फॉर्म के कारण वो पहले जैसे ताकतवर नहीं होते हैं। इसके बाद भी जेसन उन पर भरोसा करके अपनी मिशन पर निकल जाता है और पैटी भी इस एडवेंचर ट्रिप को ज्वाइन कर लेती है। इस वजह से सैम को भी मजबूरी में पैटी को प्रेडिक्ट करने के लिए जाना पड़ता है, पर वही जोस नहीं चाहती थी कि वो पोसाइडन की स्टैचू बनाने में कामयाब हो, इसीलिए वो जानबूझकर उनके रास्तों में मुश्किलें बढ़ाते हैं और जोस के कारण ही एक बेबी मॉन्स्टर शिप पर अटैक कर देता है। तभी पैटी अपनी समझदारी से सैम के साथ मिलकर उस बेबी मॉन्स्टर का सामना करती है, लेकिन तभी सैम को वहाँ पर वोमिटिंग आ जाती है। इससे उसने पैटी का निकला हुआ विनिंग टिकट भी बाहर आ जाता है और अब उस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से शिप पूरे डैमेज हो चुकी थी। वो पास के ही पोर्ट सिटी में जाकर अपना शिप रिप्लेस करवाते हैं। अब पैटी सैम से इतना नाराज हो जाती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसे सेल्फिश कहकर शिप से जाने के लिए कहती है। सैम को भी उसकी बात माननी पड़ती है और शिप रिप्लेस करने के बाद पैटी आगे के सफर के लिए निकल जाती है। दिन भर ट्रैवल करने के बाद जब वो आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी उन पर एक रोबोट अटैक कर देता है। तभी उन्हें एक केव नजर आती है और जिस दौरान जेसन सो रहा होता है, तभी पैटी शेल्टर के लिए शिप को केव की तरफ मोड़ लेती है और दूसरे ओपनिंग से सभी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर सैम को कुछ रैट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि पैटी जिस आइलैंड पर गई है वहाँ से कोई वापस नहीं आया है। ये सुनकर सैम को पैटी की बहुत चिंता होने लगती है और सैम उन्हें मदद मांगता है। सैम एक डॉल्फिन की हेल्प से आइलैंड के लिए निकल जाता है। इधर जेसन अपने ग्रुप के साथ मैप के जरिए उस जेम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साइक्लोप्स नाम की एक मॉन्स्टर आर्मी आ जाती है जो जेसन और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और उसका सूप बनाने के लिए वहाँ से लेकर जाते हैं। पैटी को ये देखकर बुरा लग रहा होता है। वो जेसन की मदद के लिए साइक्लोप्स जाने लगती है। इधर सैम भी उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और वो पैटी को ढूंढने लगता है, पर तभी वहाँ दो रैट्स उस पर अटैक करते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कैट उनका शिकार करने के लिए आया है। मगर सैम इजीली वहाँ से छोड़ जाता है। वो उन रैट्स को बताता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, वो बस पैटी नाम की एक रैट को ढूंढने आया है। लेकिन उन्हें भी पता नहीं होता कि पैटी कहाँ हो सकती है, इसीलिए वो उनके फ्रेंड के पास उसे लेकर जाते हैं। वो एक जायंट स्कॉर्पियो थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि पैटी कहाँ हो सकती है। वो बताते हैं कि पैटी जरूर साइक्लोप्स द्वारा पकड़ी गई होगी। ये सुनते ही सैम पैनिक हो जाता है और उन दोनों रैट्स को लेकर वहाँ से साइक्लोप की तरफ चला जाता है, जहाँ साइक्लोप जेसन और उनकी टीम को बंदी बनाकर उनका सूप बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी पैटी ड्रेक के साथ मिलकर देखती है कि उस जायंट रोबोट को साइक्लोप्स ने ही क्रिएट किया था। वहाँ पैटी को ज्वेल्स का खजाना दिखाई देता है, पर वहाँ उससे कहीं भी पोसाइडन की ट्राइडेंट के लिए जेम नजर नहीं आता। पर तभी पैटी को पता चलता है असल में ऐसा कोई जेम होता ही नहीं है और ये सब साइक्लोप्स की एक चाल थी, और पैटी को अपने डिसीजन का अफसोस होने लगता है। उतने में वहाँ पर दो सर वाला ड्रैगन आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। तब पैटी और ड्रेक को पता चलता है कि वो उस ड्रैगन का जितना सर काटेंगे उतना डबल तैयार हो जाएगा और उनके पास अपने बचाव का कोई उपाय नहीं था। तभी वहाँ पर सैम आकर अपनी जान खतरे में डालकर पैटी और ड्रेक को बचा लेता है। तभी वहाँ पर साइक्लोप्स पहुँचते हैं जो सैम को पकड़ लेते हैं। उतने में सन अलार्म हो जाता है और साइक्लोप्स जल्दी से अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि सन से उन्हें खतरा था। पर अब सैम उनके द्वारा पकड़े जाने के कारण वो दोनों रैट्स पैटी को इसका जिम्मेदार बताते हैं। पैटी को अपनी गलती का
अफसोस हो रहा था। तभी पैटी चालाकी से जाकर सैम को रेस्क्यू करवाती है। यहाँ सैम और पैटी दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। यहाँ उनकी पूरी टीम यूनाइट हो चुकी थी, पर उनके पास उस जेम को हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। इधर याल्कन में स्टैचू बनाने वाले सभी वर्कर्स थक रहे होते हैं और हार मानने लगते हैं, पर तभी लुइजी सभी रैट्स को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है और वर्कर्स की थकान दूर करने के लिए उन्हें पानी ला कर देता है। लुइजी से इंस्पायर होकर सभी रैट्स उनकी हेल्प करते हैं और उनकी थकान दूर करते हैं। इधर जेसन अपने अलावा अपने क्रूज के सारे स्केलेटन को सेपरेट करके केस से निकाल रहा होता है, क्योंकि वो वापस से जिंदा हो सकते थे, लेकिन वो इतने लॉयल थे कि जेसन के बिना वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। वहीं पर पैटी को वहाँ अवेलेबल खजानों की हेल्प से ट्राइडन तैयार करने का आइडिया आ जाता है। ड्रेक और वो दोनों रैट्स उस रोबोट को कंट्रोल करने के मिशन में लग जाते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल करके साइक्लोप्स के सामना कर सके। यहाँ सैम और स्कॉर्पियो उस मल्टी हेड ड्रैगन को हराने की एक तरकीब अपनाते हैं और वो लोग बहुत से खजानों को पिघलाकर पोसाइडन की स्टैचू के लिए ट्राइडन बनाते हैं। पर जैसे ही साइक्लोप्स को इस चीज का आभास होता है, वो उस जगह पर आ जाते हैं और उन्हें पैटी और उसके साथियों द्वारा किए गए सभी कारनामों का पता चलता है। इधर ड्रेक उस जायंट रोबोट के सिस्टम के अंदर घुसकर अपने हिसाब से रिप्रोग्राम कर देता है। इधर पैटी की टीम ट्राइडन के साथ वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर तभी वो साइक्लोप्स आर्मी उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। वो स्कॉर्पियो और बाकी सभी उनका बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। पर तभी ड्रेक उस रोबोट के साथ वहाँ पर आ जाता है जो उसने रिप्रोग्राम किया था। इस कारण वो साइक्लोप्स पर भारी पड़ जाते हैं और साइक्लोप्स के अलावा सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उतने में जेसन भी अपनी आर्मी के साथ पहुँच जाता है। काम पूरा होने के बाद ड्रेक और उसके साथी रोबोट से बाहर आ जाते हैं और क्यू में अपनी शिप के पास पहुँचते हैं, पर साइक्लोप्स का लीडर मौका पाकर इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है, जिसे ना समझने के कारण वो अपनी ही चाल का शिकार हो जाता है। अपनी हार के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर पैटी को पता था कि साइक्लोप्स का सबसे बड़ा दुश्मन सनलाइट है, इसीलिए वो उसी को उनके खिलाफ यूज करती है, जिससे वो मर जाता है और ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सभी ट्राइडन के साथ उस जगह को छोड़कर अपनी सिटी की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर याल्कन में पोसाइडन आ जाते हैं, जो समय पूरा होने का इंतजार कर रहे होते। तभी ज्यूस को भी अपनी किए का रिग्रेट हो जाता है और वो जेसन की शिप को समय रहते ही पहुंच जाते हैं। पोसाइडन उस ट्राइडन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब पोसाइडन याल्कन निवासियों के काम से काफी इम्प्रेस भी होते हैं और वापस खुशी खुशी से उन्हें ब्लेसिंग देकर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स